देखो अभी जो एएलपी का रिजल्ट आया है उसमें बहुत से बच्चों की मांग है सिलेबस की कि भाई उनको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार तो मैं थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद में फिर अपने अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, एएलपी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है इस बार, टू का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट ए जो है वो होगा पूरा 100 नंबर का, और पार्ट बी वो होगा 75 नंबर का। पार्ट ए में अपने पास मैथमेटिक, नॉर्मल रीजनिंग, करंट अफेयर और इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस ये टॉपिक अपने रहेंगे पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर ट्रेड थ्योरी, अच्छा, तुम में से कितने बच्चों का एएलपी क्लियर है? किसी का? एक का भी नहीं है? दिया ही नहीं था? फिर कितने नंबर बने? 28 नंबर बने, 2 नंबर से रह गए, है ना। चलो फिर एक बार के लिए अपने सिलेबस का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। एएलपी किस प्रकार से पेपर होगा, कितने नंबर का सिलेबस आएगा और टोटल एग्जाम किस टाइप में होगा। ठीक है, 12 दिसंबर से लेकर यानी कि 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें जो एग्जाम होगा आपका सीबीटी 2 का वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो सिलेबस रहेगा वो पीछे जो पार्ट अपने पास सीबीटी 1 हुआ था कुछ सिलेबस उसी का है। जैसे कि मैथ में आप सभी टॉपिक माने तो बेहतर रहेगा। दूसरा रीजनिंग के भी सारे टॉपिक आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर में अपने पास जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर आ सकता है और हो सकता है 2017 का भी आ जाए। ठीक है, करंट के सारे टॉपिक है। कुछ एक बता देता हूं, जैसे टॉपिक के अंदर करंट के अंदर अगर मैं बोलूं तो जैसे बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ऑथर्स के बाद में जैसे कि अपने प्राइज हो गए,
एक फिल्म इंडस्ट्री से बड़े क्वेश्चन आए हैं इस बार। फिल्म इंडस्ट्री से जो करंट के क्वेश्चन है वो काफी हैं अभी करंट के अंदर। उसके बाद में करंट अफेयर्स के बाद में तीसरा जो चौथा पार्ट है, जो पार्ट ए के अंदर चौथा जो पार्ट आने वाला है बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का, ये पार्ट जो है इस बार जोड़ा गया है केवल सीबीटी 2 के अंदर। पिछली बार क्या था, सीबीटी 1 के अंदर साइंस के अंदर फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी और बायोलॉजी थी। ठीक है, इस बार इन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हटाकर उसके स्थान पर जोड़ दिया बेसिक इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस जो है वो दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड की है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूप में और एक है अपने पास इंजीनियरिंग साइंस के रूप में। दो पार्ट में इन्होंने बेसिक इंजीनियरिंग साइंस को डिवाइड किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, साइंस के कुछ एक टॉपिक हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा और कुछ एक टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। अगर इतना अपने कवर करते हैं तो अपना लगभग सीबीटी 2 का पार्ट ए का जो बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना एग्जाम देने के बाद ये जो पार्ट ए है ये 100 नंबर का होगा अपने पास। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके अंदर 100 होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, पार्ट ए जो एग्जाम है अपना ये बहुत ही जरूरी है अपने लिए, क्योंकि पार्ट ए और सीबीटी 1 के जो मार्क्स हैं उन दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी टोटल कट ऑफ की, जो अब बनेगी सेकंड के बाद में, जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में। फिर अपने पास में जैसे पार्ट ए आपका क्लियर होगा 5 मिनट के अंतराल के बाद में आपको पार्ट बी दे दिया जाएगा, अपने आप ही कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। जस्ट ही आप पार्ट ए को खत्म करोगे, 100 क्वेश्चन पूरे करोगे, टाइम पूरे होते ही 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। यहां पर आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। इस 90 मिनट के टाइम में जैसे ही ये पूरे क्वेश्चन हुए, चाहे ये 90 मिनट होते ही जस्ट आपके पार्ट बी खुल जाएगा 75 नंबर का। ठीक है, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। कितना टाइम मिलेगा इसमें? 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको एएलबी सीबीटी 2 के लिए। और पार्ट बी जो होगा वो ट्रेड वाइज आएगा। ट्रेड वाइज मतलब जैसा कि अपनों एएलपी का फॉर्म भरा था उस समय ट्रेड मांगी थी अपनों से, इलेक्ट्रिकल की ट्रेड इलेक्ट्रिकल वालों ने भरी थी, मैकेनिकल की ट्रेड मैकेनिकल वालों ने भरी थी। ठीक है, कुछ एक ट्रेडें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर ही काउंट होती है। और अपनों ने जो सिलेबस पढ़ा है आज तक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसमें मैंने इतनी ट्रेडें कवर करवा दी है। लगभग 70% सिलेबस अपना पूरा है, 30% रहा है। 1 महीने के अंदर अपने को सिलेबस पूरा करके उसको रिवाइज मारना है जल्दी से प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, ट्रेड थ्योरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ट्रेड है जो अपनों ने की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट अपनों ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में पीसीएम 12th के जो बच्चे हैं जो 12वीं करके एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं, वो केवल जा सकते हैं टेक्नीशियन में, वो टेक्नीशियन में जा सकते हैं, एएलपी उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो। तो टेक्नीशियन में उनका जो सिलेबस आ रहा है वो या तो इलेक्ट्रीशियन आएगा, इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आएगी उसके अंदर, या फिर उनके फिजिक्स आ सकती है, फिजिक्स और मैथ। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर उन्होंने इनमें से देखो या तो इनकी आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर उन्होंने चूज की है तो। पीसीएम वालों को फिजिक्स और मैथ, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक ट्रेड चूज करनी होती है। फिजिक्स के जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स मैथ, जैसे ये बच्चे हैं अपने पास पीसीएम वाले बच्चों को जब फॉर्म भरा गया था तब मैथ एंड फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 3 ट्रेड में से एग्जाम के सीबीटी 2 के लिए कोई एक ट्रेड चूज करनी होती है। ठीक है, और अपनों ने यहां आईसीएस के अंदर 2 ट्रेड की थ्योरी कंप्लीट करवा दी है पीसीएम वालों के लिए। कौन सी? इलेक्ट्रीशियन की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये 2 थ्योरी अपनों ने कंप्लीट करी है पीसीएम वालों के लिए। ठीक है, फिजिक्स का भी कुछ पार्ट अपनों ने कंप्लीट कराया है यहां पर। ठीक है, रहा मैथ का पार्ट है तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रेड तो अपनी ये वाली पूरी हो गई यहां पर। ठीक है, और जो बच्चे आईटीआई और इलेक्ट्रिकल, आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल से है, उनकी जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है जो बीटेक डिप्लोमा आईटीआई, बीटेक डिप्लोमा आईटीआई इलेक्ट्रिकल से हैं, उनका जो सारा एग्जाम आएगा वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आएगा। जो आपकी आईटीआई, जिन्होंने आईटीआई के डीजीटी के सिलेबस से, ये जो आपकी ट्रेड थ्योरी आएगी ये आईटीआई का एक सिलेबस है डीजीटी।
डीजीटीई की वेबसाइट से ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। कंप्लीट आईटीआई का सिलेबस है आपको ये। अगर ये सिलेबस आपको वेबसाइट से मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको आईसीएस की ब्रांच से जो उनके कॉमन नंबर है उनसे भी आपसे ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रेड अपनों ने यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है। थोड़ा सा मैं बेसिक साइंस के बारे में और टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूँ। पार्ट बी आपको जो है, ये पार्ट बी जो है ये क्वालिफाइंग है आपके लिए। क्वालिफाइंग का मतलब हो गया 35% लेकर आपको इसको पास करना जरूरी है। अगर पार्ट बी आपका पास नहीं होता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे सीबीटी 2 को। क्लियर है बात ये? ठीक है, सीबीटी 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% मार्क्स ट्रेड थ्योरी के लेने जरूरी हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड मैंने आपको बता दी। मैकेनिकल ट्रेड के अंदर आपने बात करें तो फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये सारे जो हैं ये मैकेनिकल ट्रेड के अंदर आएंगे अपने पास। फिटर, डीजल मैकेनिक जो है ये सारे, अगर मैकेनिकल ट्रेड की बात करें, ट्रेड थ्योरी में अपने मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में सबसे पहले अपने पास आएगा मैकेनिक डीजल। डीजल या डीजल मैकेनिक बोलते हैं इसको, फिटर, वेल्डर, ये जो ट्रेडें हैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो बच्चा मैकेनिकल का है उसका मैकेनिकल का, या जो फिटर का है वो फिटर का, या जो वेल्डर का है उन सभी का जो एग्जाम आएगा वो मैकेनिकल थ्योरी के अंतर्गत ही आएगा। या फिर जैसे बोल देते हैं अपने प्लम्बर वगैरह जो हो गए, उन सभी का एग्जाम जो आएगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आएगा। उनको जो सिलेबस पढ़ना है वो आईटीआई डीजीटीई का जो डीजल मैकेनिक का जो सिलेबस है वो उनको पढ़ना है। कंप्लीट आईटीआई का सिलेबस है, 4 सेमेस्टरों का सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस का स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो उन्होंने वीक वाइज सिलेबस दिया हुआ है। टोटल वीक कितने आपको पढ़ने हैं वो टोटल वीक वाइज सिलेबस है। किसी को अगर सिलेबस न समझ में आए तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। ये अपने पास में पार्ट बी का हो गया। पार्ट बी अपने पास जो मैंने बताया है उस हिसाब से क्वालिफाइंग करना जरूरी है आपके लिए। आप उतनी ही तैयारी पार्ट बी की करें और उतनी ही पार्ट ए की नहीं जी। एक पार्ट बी जो है वो मेरिट में कोई स्थान नहीं रखेगा, इसको पास करना जरूरी है। मेरिट में इसका कोई स्थान नहीं है, इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होंगे पार्ट बी के। हाँ जी, जो मेरिट आपकी टोटल बनेगी, टोटल जो मेरिट निकल कर आएगी, या मैं बोलता हूं फाइनल मेरिट जो आएगी, फाइनल मेरिट जो आएगी वो आपकी सीबीटी 1 जो हुआ था वो, और सीबीटी 2 सेकंड के पार्ट ए की मिलकर मेरिट बनेगी। पार्ट बी उसमें कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। पार्ट बी को आपको पास करना जरूरी है। पार्ट बी जो एग्जाम है उसको लेने का अर्थ ये है कि आपको ट्रेड थ्योरी का नॉलेज है, बस इतना ही है उसका काम, और उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इन दोनों का जो कंबाइंड मार्क्स बनेंगे उनकी मेरिट निकलकर फाइनल मेरिट बाहर आएगी, उससे सिलेक्शन दिए जाएंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होंगे यानी कि लोको वाले बच्चे जो है वो एप्टीट्यूड यानी कि साइको के लिए, और टेक्नीशियन वाले बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे इन दोनों एग्जाम के बाद में। अभी एक नया सिलेबस उन्होंने जोड़ा है साइंस के अंदर, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस। बेसिक इंजीनियरिंग साइंस इन्होंने इस बार जोड़ा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो था उसके स्थान पर केवल 2 ही टॉपिक रखे हैं इन्होंने। एक तो रखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग को, और एक रखा है इंजीनियरिंग साइंस। और जिन बच्चों ने आईटीआई की होगी उनको अच्छी तरह पता होगा, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस को वर्कशॉप कैलकुलेशन भी बोला जाता है। वर्क ऑफ कैलकुलेशन यानी कि WC। आईटीआई बड़े बच्चों को पता है इस चीज के बारे में। उनका जो बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का जो मतलब है, इसका मतलब होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसको बोला जाता है, या WC, जिसको आप आईटीआई के अंदर मैथ के नाम से जानते हो। मैथ नहीं होती, वो WC होती है। उसके अंदर साइंस का पार्ट भी होता है और मैथ का पार्ट भी होता है, दोनों चीजें आ जाती है। वो इस बार आईटीआई वाला सिलेबस जोड़ा गया सारा। ठीक है, ट्रेड थ्योरी आईटीआई की है पूरी, अच्छा वो बीटेक किया हुआ बंदा है, ट्रेड थ्योरी उसको आईटीआई की करनी पड़ेगी। ठीक है, और इंजीनियरिंग साइंस ये भी आईटीआई का सिलेबस है, और अपने पास में जो ये ड्राइंग है ये भी जो सिलेबस है ये किसका, अकॉर्डिंग टू आईटीआई है। कुछ जो टॉपिक है इन्होंने वो हाईलाइट किए हैं
ड्राइंग के अंदर भी और इसके अंदर भी। उन टॉपिकों को तो अपने को अच्छी तरह पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी अगर आप कवर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ एक टॉपिक जो उन्होंने कवर किए हैं वो मैं यहां बता देता हूं आपको। इंजीनियरिंग साइंस के अंदर उन्होंने जो ड्राइंग है उसमें सबसे पहला टॉपिक उन्होंने दिया है जैसे मैं अगर बात करूं तो लाइंस, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, व्यूज। व्यूज का मतलब कौन से? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू पढ़ते हैं ना अपने, वो व्यूज। व्यूज के बाद में प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होती है? ज्योमेट्रिक फिगर और ड्राइंग सिंबल। ड्राइंग सिंबल्स, ड्राइंग में ये टॉपिक हाईलाइट रहेंगे अपने पास। टॉपिक में आपके पास सबसे पहले लाइंस हैं, जैसे हिडन लाइन हो गया, देखी हुई है सभी की, सेंटर लाइन होगी, वो आपकी कुछ टॉपिक हैं, थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में बता देता हूं। बाकी जब अपने इनको करेंगे तो पूरी क्लास में अपने इसको कंप्लीट कर देंगे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाते हैं, जैसे आपके पास में चाप हो गया, आपका ट्राई स्क्वायर हो गया, ठीक है, सेट स्क्वायर हो गया, ड्राइंग शीट हो गई, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड हो गए, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और प्रोजेक्शंस, जो 3D डायग्राम्स होते हैं उनकी प्रोजेक्शन को अपने को बताना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक फंक्शन आपके यानी कि 2D और 3D जो डायग्राम है उनके टॉप व्यू, साइड व्यू देखना। ड्राइंग सिंबल, सिंबल का मतलब हो गया कि ड्राइंग के अंदर आपको अगर कोई लैंप वगैरह, कोई डायोड वगैरह यूज करने हैं तो उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल आते हैं ड्राइंग में सारे, वो टोटल आपको सिंबल पढ़ने हैं। स्विच का सिंबल ड्राइंग में किस प्रकार लिया जाता है, फैन का सिंबल किस प्रकार लिया जाता है, सर्किट ब्रेकर का सिंबल किस प्रकार लिया जाता है, वो सारे अपने ड्राइंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये जो पार्ट रहता है ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा। वो सभी ट्रेड का मतलब हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से है, चाहे वो मैकेनिकल से है, चाहे वो पीसीएम से है, ये पार्ट सभी के लिए कॉमन रहेगा, ये सभी को साथ में पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार पार्ट ए है वो सभी ट्रेड का कॉमन आएगा, ठीक है। पार्ट बी जो है वो ट्रेड वाइज आएगा, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। कई बच्चों का ये भी सवाल है कि सर हमारे क्वेश्चन सारे इलेक्ट्रिकल के आएंगे या आधे मैकेनिकल के आएंगे? नहीं जी, जिसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके सारे इलेक्ट्रिकल के प्रश्न होंगे 75 के 75, और मैकेनिकल वालों के सारे मैकेनिकल के होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पार्ट ए का ही फोर्थ है। बेसिक इंजीनियरिंग साइंस जो है वो पार्ट ए में ही चल रहा है अपना, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, चाहे वो कोई भी ट्रेड से है, सभी के लिए ये चीज कॉमन रहेगी। ये तो सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट ए का पार्ट है, ठीक है। अब डब्ल्यूसी में अगर कुछ टॉपिक की बात करें अपने, तो साइंस में या फिजिक्स में वो टॉपिक पढ़ते हैं अपने डब्ल्यूसी के अंदर। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, ड्राइंग सिंबल्स के अंदर टोटल आगे मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिकल्स के हैं, टोटल सिंबल अपने को बहुत सिंबल होते हैं ड्राइंग के अंदर, तो बहुत सिंबल होते हैं ड्राइंग के अंदर, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसानी अगर बताऊं, अगर आसानी आपको होगी बहुत अच्छी, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आईटीआई का डीजीटी का सिलेबस है, डीजीटीई का जो सिलेबस है वो बच्चे पढ़ें, तो उसके अनुसार ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जिसमें प्रोजेक्शंस जो है वो सभी की एक जैसी होती है, चाहे वो मैकेनिकल है चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, प्रोजेक्शन सभी की एक जैसी, व्यूज सभी के एक जैसे होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल में तो कोई व्यू बनता नहीं है, टॉप व्यू, वो तो ब्लॉक्स जो होते हैं वो फिटर वगैरह के होते हैं, तो वो सभी के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट सभी के कॉमन होते हैं, लाइन्स सभी की कॉमन होती है। अगर चेंज होंगे तो यहां पर कुछ एक सिंबल चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं चेंज होगा अगर होने वाला है तो, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग साइंस यानी डब्ल्यूसी का जो सिलेबस है वो भी अपने पास आईटीआई, डीजीटी, टी का जो डब्ल्यूसी का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा आपका। उसके कुछ एक टॉपिक जो हाईलाइट किए गए हैं आरआरबी के लिए द्वारा, रेलवे के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं। यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब हो गया इकाइयां, हिंदी में बोल रहे अगर समझे तो इसको। 2 नंबर पर अपने पास है
मास एंड वेट, द्रव्यमान व भार, एंड डेंसिटी, डेंसिटी द्रव्यमान, भार और घनत्व। 3 नंबर पर अपने पास रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब यहां एनर्जी सारी रहेगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों, ऐसे नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ना है आपने, दोनों सभी को पढ़ना है आपने, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को। स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। 6 नंबर पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। 7 नंबर पर लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिज्म, सेफ्टी एंड हेल्थ, और एक चीज अपने हो रहेगी बेसिक एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन। और 10 नंबर पर रहेगा कंप्यूटर आईटी लिटरेसी, आईटी मतलब थोड़ा बहुत पार्ट कंप्यूटर का भी आपका रहेगा, कुछ 1%, 1-2% कंप्यूटर से भी आ सकते हैं। ये जो है बेसिक इंजीनियरिंग साइंस के हाईलाइट टॉपिक हैं, और आपको मैं सलाह देता हूं कि आप इतना ज्यादा सिलेबस को कहीं नेट वगैरह से सर्च न करें। आप डब्ल्यूसी का यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है वो आईटीआई की डीजीटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ इंजीनियरिंग डब्ल्यूसी के साइंस में या साइंस या डब्ल्यूसी के जो सिलेबस की बात करें, अगर ये टॉपिक आपको चाहिए, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको आईटीआई की बुक में मिल जाएंगे, और ये सारे भी टॉपिक आपको आईटीआई की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बुक की अगर बात करें अपने इन टॉपिक के लिए या ट्रेड थ्योरी के लिए, तो आईटीआई की सबसे अच्छी जो ऑथोराइज्ड बुक है वो निमी बुक आती है। एक आईटीआई की निमी जो बुक आती है वो ट्रेड थ्योरी की भी आती है, ट्रेड थ्योरी की भी आती है, डब्ल्यूसी की आती है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी आती है। ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपका 100% सिलेबस इस बुक से कवर हो जाता है। उसके बाद में अगर आप दूसरी बुक अगर आप चॉइस लेना चाहो तो आप अरिहंत को दे सकते हो। अरिहंत का जो पैटर्न है वो भी अच्छा है काफी, वो आप चूज कर सकते हो आईटीआई लेवल पर। अगर इन सभी को आप करना चाहो तो बिल्कुल बेसिक रहेगा आपका एग्जाम। 1 महीने का लगभग टाइम है आपके पास, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने आपको ये सिलेबस पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख ले और समझ ले। अगर कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क कर लें। ठीक है भाई, समझ में आ गया सिलेबस सभी को। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे वाले पे। आज तो ये सिलेबस ही समझाना था मैंने, थोड़ा सा नोट कर रहे हो क्या? संदीप नोट कर रहे हैं? देखो, ये लीवर्स एंड मैकेनिक्स, सिंपल मशीन जिसको बोलते हैं अपने, या सिंपल मैकेनिक्स अपने तुम्हारे लगती है डिप्लोमा के अंदर, मैकेनिक्स लगती है एक ही मतलब एक ही सेमेस्टर के अंदर लगती है, एक बुक। जैसे बीटेक के अंदर, हाँ तुम्हारे ईयर था, कुछ टाइम पहले सेमेस्टर हुआ करते थे, अब ईयर हो गए। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स छोटे बहुत आते हैं ना, मैकेनिक्स वगैरह थोड़ी बहुत मैकेनिक्स लगती है। फिजिक्स से एक प्रकार से मैकेनिक्स भी, ठीक है, वो पार्ट आपका रहेगा। वर्ष 2 में था तुम्हारे, बीटेक वर्ष 1 में आ जाता है ये मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक ऐसी ट्रेड है जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों में कॉमन आती है। ये ऐसी ट्रेड है एक। ये मतलब वो चीजें हैं, ये जो टॉपिक उठाए हैं ना इंजीनियरिंग साइंस के और ये ड्राइंग के, ये वो टॉपिक उठाए उन्होंने जो सभी ट्रेडों में कॉमन आते हैं, तो उन्होंने सभी ट्रेडों को एक साथ जोड़ा है। हाँ, किसमें? हाँ, मैकेनिक्स आते हैं, मैं तुम्हें वही मैं कह रहा हूँ। डब्ल्यूसी का जो पार्ट है, जैसे लीवर्स एंड ये है, देखो लीवर सिंपल मशीन है या मैकेनिक्स है, ये सारे आईटी में है तुम्हारे, है ना?
आईटीआई के अंदर। तो ये सारी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आईटीआई में है, तो आईटीआई का डब्ल्यूसी का सारा सिलेबस है। क्यों आसिफ, है ना सारा सिलेबस डब्ल्यूसी का, ये सारा सिलेबस डब्ल्यूसी का ही है आपका। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आईटीआई वालों को तो आसानी रहेगी, बीटेक वाले फिर भी ये सिलेबस नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, है ना। अब मेरे को तो इसलिए पता है क्योंकि मैं 4 साल से आईटीआई को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को इस बारे में पता है कि ये सिलेबस मेरे को कहाँ मिल जाएगा। निम्मी की बुक बहुत अच्छी रहेगी इस चीज के लिए, अगर आपको मिल जाए तो। मिलेगी नहीं वैसे तो, हाँ वही कह रहा हूँ, मार्केट में मिलेगी नहीं आपको ये बुक। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप किसी इंस्टीट्यूट से इस बुक्स को ले सकते हो। अगर कोई इंस्टीट्यूट है आईटीआई का इंस्टीट्यूट, वो दे सकता है आपको, वरना ये बुक मिलती नहीं है। हाँ वो भी नहीं देता, वो एक अलग बात है, वरना ये बुक मिलती नहीं है, नॉर्मल सी बात है ये। ठीक है भाई। और बच्चों देखो